डेस्क एडिटर रोशन कुमार आपके पास आज सच की बात रखने जा रहा हूं। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आज केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी का आज बाढ़ से पीड़ित लोगों के साथ मुलाकात था और बाढ़ से पीड़ित इलाकों का जायजा करने गए। जो रुक रहे व्यक्ति से जब पूछा गया तो वहां के खाने पीने और रहने की और साफ सफाई के बारे में पॉजिटिव खबर आया कि यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी का यह भी कहना था कि यहाँ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने एड़ी चोटी का मेहनत कर ऐसा रंग लाया और बाढ़ से पीड़ित हमारे द्वारा चलाए गए शिविर का अच्छा रिस्पॉन्स आया और यहाँ के पदाधिकारी ने बहुत अच्छा ही कार्य किए हैं। बिल्कुल सही था कहना, राजीव रंजन हमारे केंद्रीय मंत्री जी का ये कहना जो था बिल्कुल सही था, बट एक वर्ड का उन्होंने थोड़ा सा त्रुटि कर दिया। जो पदाधिकारी द्वारा फोन नहीं उठा और जो बाढ़ से पीड़ित लोगों द्वारा जब फोन किया गया था तो जब वो फोन का रिस्पांस नहीं आया, इसके बारे में इसकी बात के ऊपर चर्चा करने से दुबके। और यहाँ यही नहीं, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का भी आज बाढ़ से पीड़ित एरिया का दौरा किया गया। पानी जब कम जाएगी तो जमीन का सर्वे किया जाएगा, किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ, उसके तहत उसको बाढ़ से पीड़ित मुआवजा दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जी का शायद इस बात पे ध्यान नहीं उठा और समय से पहले अगर जो बाढ़ की तैयारी हो जाती तो राहत कोष में इससे ज्यादा पहले सचेत कर दिया जाता तो ये और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता था। लेकिन शायद केंद्रीय मंत्री जी को ये पता नहीं था कि बाढ़ आने वाली है। बिहार के एक एक बच्चे को भी ये बात का पता होती है कि बाढ़ किस सीजन में और कब आती है। ये हमारा हर साल का खेल है। आपने शायद छोटे बच्चे का जब घर डूब गया था तो छोटे बच्चे को रोड के किनारे लेटे हुए देखे। बाढ़ से पीड़ित हमारे पदाधिकारी द्वारा ये बोला जा रहा था कि हमारे पास पर्याप्त चारा था। तो साहिब, जब पर्याप्त चारा था तो आप क्यों नहीं बाढ़ से पीड़ित जितने भी जानवर पशु थे उसके लिए क्यों नहीं भेजा? जहां पे 1000-2000 एनिमल्स रखा जाता था उसके लिए एक ट्रॉली भूसा क्यों? इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? जब आपके पास बाढ़ से जूझने और बाढ़ से लड़ने के लिए आपके पास पर्याप्त सामान थी, पर्याप्त चारा था, तो फिर जनता के बीच में ये चारा क्यों नहीं गया? और कुछ लोगों का यह भी आरोप था कि हमारे पास जो भी राहत पहुंचाई गई उसमें भी वोट बैंक का गेम खेला गया नेताओं द्वारा। ये जो गलत बात है। हमारे विपक्ष दल के नेता आरजेडी के नेता ने जीतन राम मांझी के वक्त पे सवाल उठाया। आज के समय में बिहार में राजनीतिक जिसके जवाब में जन्म के सवाल उठाया। राजनीति का सबसे छोटा स्तर हो चुका है। बिहार की जनता बहुत बेहाल है। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी की बंगाल में जो बिहारी स्टूडेंट के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया वो भी किसी दर्दनाक से कम नहीं है। शायद हो सकता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सो रहे हो, या हो सकता है हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी सो रहे हो और बिहार का स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में पिटता हुआ नजर आया और उसके साथ बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया गया। जब वो एसएससी जीडी का फिजिकल देने गया तो वहां पे बंगाली लैंग्वेज नहीं आने के कारण बंगाल में रह रहे व्यक्ति द्वारा गलत उपयोग किया गया और उसके साथ गलत भी व्यवहार किया गया, जो बहुत ही दर्दनाक न्यूज है। हमारे मंत्री और हमारे सांसद महोदय चिराग पासवान जी का झारखंड में एक अजीब सा भाषण देखने को मिला। उसमें अजीब बात यह थी, उन्होंने बोला है, चिराग पासवान ने ये कसम खाया है जब तक झारखंड को विकसित नहीं बनाएगा जब तक नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, पहले आप बिहार को तो विकसित बना लीजिए, जहां आपका जन्म हुआ, जहां पे आपका बर्थ प्लेस
प्रदेश है जहां से आपके पिताजी ने राजनीतिक सीखा है। शायद ये बात चिराग पासवान जी को नहीं पता था। उनके संसदीय एरिया में ही ब्रिज का पूरा ब्रिज टूट गया, जिसको आपातकालीन रूप से बंद करवा दिया गया। क्या उसमें सीमेंट के जगह बालू तो नहीं ले पा गया? शायद ये सांसद महोदय जी को नहीं पता। शायद ये सांसद महोदय जी को पता नहीं है जिस एरिया का मैं सांसद हूं, पहले उस एरिया में तो विकसित दिखा दूं, उसके बाद झारखंड की पब्लिक आपके ऊपर विश्वास करेगी। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। ढंग से नकली आईपीएस की बात दबी भी नहीं थी कि एक नकली एक्साइज इंस्पेक्टर भी पकड़ा गया। शायद ये बिहार में एसपी या आईपीएस या इंस्पेक्टर बनना आम बात हो गई है। ये हमारे माननीय नीतीश बाबू के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे रहा। आज विपक्षी दल का ये दावा है कि बिहार में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शायद ये बढ़ते क्राइम को सपोर्ट करना है या विपक्ष का कोई चाल है, ये माननीय नीतीश कुमार जी ही तय कर सकते हैं। जागो न्यूज टुडे, हमेशा सच की खबर। और धन्यवाद।